गुड मॉर्निंग। क्लास 11th में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हमारी सेल ऑर्गेनली है, वो कौन सी होती है? सेल वॉल। तो सबसे पहले की सेल वॉल किस में प्रेजेंट होते हैं और किस में एब्सेंट होते हैं? तो सेल वॉल है वो प्लांट में, फंजाई में तो क्या होती है? प्रेजेंट होंगी, और एनिमल सेल्स में क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब है कि इसकी फंक्शन क्या है? जो सेल वॉल है वो क्या करती है? सबसे पहले सेल वॉल गिव शेप टू द सेल कि सेल को क्या करेगी? शेप देगी। सेकंड क्या है? इट आल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन कि ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। थर्ड फंक्शन क्या होगा? ये सेल्स के आपस में इंटरेक्शन में हेल्प करेगी कि एक सेल दूसरी सेल से क्या होगी? इंटरेक्ट होगी। किसके द्वारा? सेल वॉल के द्वारा। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी मतलब कि सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनके लिए क्या करेगी? एक बैरियर प्रोवाइड करेगी कि ये एक बैरियर का काम करेगी कि उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर नहीं करने देगी। फिर है कि जो एल्गल सेल है हमारी, जो एल्गी की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की, गैलेक्टोन्स की, मैनोज की और कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती है। और जो प्लांट सेल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पैक्टिन से और प्रोटीन से बनी होती है। अब है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये 3 पार्ट्स से मिलकर क्या होती है? जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। तो फर्स्ट क्या था हमारे पास? मिडल लैमिला। मिडल लैमिला क्या होता है? इट इज ए थिन, ये थिन होता है, अमोर्फस होता है और कनेक्टिंग लेयर होती है बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल कि दो जो एडजेसेंट सेल है, दो नज़दीक जो सेल है उनके बीच में क्या होती है? कॉमन लेयर होती है, यानी कि कनेक्टेड लेयर होती है कि दोनों सेल्स के क्या करती है? कनेक्ट करती है। मिडल लैमिला इज द फर्स्ट लेयर विच इज डिपोजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस कि ये फर्स्ट लेयर है जो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या हो जाएगी? डिपोजिट हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा होगा तो क्या हो जाएगी? डिपोजिट हो जाएगी। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसकी बनी होती है ये? कैल्शियम पैक्टेट की और मैग्नीशियम पैक्टेट की। कौन? मिडल लैमिला। फिर आती है हमारी क्या? प्राइमरी सेल वॉल। तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल ऑफ द सेल विच इज प्रोड्यूस इनर टू द मिडल लैमिला कि मिडल लैमिला के इनर में जो पहले जो लेयर प्रोड्यूस होती है, पहले जो वॉल प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है। ये कैसी होगी? थिन होगी, मतलब बिल्कुल पतली होगी और कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन। और इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन हो सकता है, मतलब कहीं भी ये एनलार्ज हो सकती है, किसी भी मतलब कि स्ट्रक्चर में ये एक्सटेंड हो सकती है। तो जो मैट्रिक्स है किसका? प्राइमरी सेल वॉल का, वो किससे, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सब क्या होते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या थी? हमारी प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद क्या आती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल कब होती है? जब प्राइमरी सेल ग्रोथ क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। जब प्लांट क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर हो जाएगा तो उसमें जो प्राइमरी सेल वॉल के इनर में क्या होगी? सेकेंडरी सेल वॉल प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। सेल का क्या होगी? सबसे इनर साइड में होगी। कौन सी? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ किस किस की बनी होती है? पैक्टिन की, लिग्निन की, सुब्रीन की, सेलुलोज की और हेमीसेलुलोज की। तो ये है हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे सेल वॉल है इसी किसमें? 3 पार्ट से मिलकर बना होती है सेल वॉल। ये हमारे प्लांट की सेल वॉल है। जैसे ये क्या है? मिडल लैमिला है। मिडल लैमिला के बाद क्या आएगा? प्राइमरी सेल वॉल। फिर क्या आएगा? सेकेंडरी सेल वॉल। ये किसका डायग्राम है? सेल वॉल का। तो ये हमारी सेकंड ऑर्गेनली थी कौन सी? सेल वॉल। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनरी, थर्ड ऑर्गेनरी। थर्ड ऑर्गेनरी के अंदर क्या आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब जिनमें जो किससे बाउंड होते हैं? मेम्ब्रेन के द्वारा। जैसे कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनरी आर डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कि जिन ऑर्गेनरी के ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है। किसकी टर्म में? स्ट्रक्चर और फंक्शन की टर्म में। मैनी ऑफ दीज कंसिडर टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम
कि इन सभी ऑर्गेनरी को किस सिस्टम के अंदर रखा गया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके फंक्शन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनरी आएंगे हमारी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सभी किसके आएंगी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनरी होती है। और जो फंक्शन है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, पेरोक्सोम का, वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं होते। किसके द्वारा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट नहीं होते। अब है कि जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनरी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती है वो कौन सी है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो ऑर्गेनरी हमने पढ़ चुकी, कौन कौन सी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। नेक्स्ट हमारी क्या आएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंडिपेंडेंटली दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। किसने, पोर्टर ने और थॉमसन ने। कब, 1945 में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ, एक नेटवर्क होता है किसका, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड चैनल और ट्यूब्स दैट रन थ्रू द साइटोप्लाज्म। कि एक किसका नेटवर्क होता है, ट्यूब्स का या चैनल्स का। कैसी ट्यूब्स का, 3 डायमेंशनल होगी। किस स्ट्रक्चर में कैसी होगी, 3 डायमेंशनल होगी। आपस में क्या होगी, इंटरकनेक्टेड होगी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। और मेम्ब्रेन लाइंड, और मेम्ब्रेन से क्या होगी, लाइंड होगी। उन ट्यूब्स का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एक नेटवर्क होता है 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड किसका, ट्यूब्स का या चैनल्स का, जो किससे, मेम्ब्रेन से लाइंड होगी और कहाँ पर प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ER डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। जो सेल के अंदर जो स्पेस है उसको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगा। कौन कौन सी कंपार्टमेंट, इनसाइड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, कि जो अंदर का कंपार्टमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल, और जो बाहर का होगा उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, कि जो इसके अंदर होगा उसको ल्यूमिनल और बाहर होगा उसको क्या, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो ये क्या था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है, यहाँ से क्या हुआ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो कैसी है, ट्यूब लाइक है, 3 डायमेंशनल है। इसमें जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम अब्सेंट है, इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो इसका मेम्ब्रेन का नेचर है, नेचर के बेस पे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको 2 पार्ट्स में क्या किया गया है, 2 पार्ट्स में रखा गया है। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होगी, स्मूथ मेम्ब्रेन होगी। स्मूथ मेम्ब्रेन क्यों होगी, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगी तो मेम्ब्रेन कैसी होगी, स्मूथ होगी। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पर पाए जाएंगे, जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स है, जिस लीवर सेल के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोर होगा। इंटरस्टिशियल सेल्स में, एडेनल कोर्टिकल सेल्स में, एडिपोज सेल्स में, मसल सेल्स में और ल्यूकोसाइट्स में क्या कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि वहाँ क्या होगा, राइबोसोम नहीं होगा। राइबोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। जो हमारा SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किससे मिलकर बना होता है, वेसिकल से और ट्यूबुल से। कि किस किस से बना होगा, वेसिकल से और ट्यूबुल से। फिर आता है हमारा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी, रफ होगी। रफ क्यों होगी, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ पर अटैच होंगे, राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, प्रोटीन और एंजाइम की सिंथेसिस करेगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन करते हैं हेल्प। तो RER क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। और RER कहाँ पर पाया जाएगा, पैनक्रियाटिक सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स में, फिब्रोप्लास्ट में और गोबलेट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, RER। RER इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। मेनली किसका बना होता है, ये सिस्टर्नी का। तो ये क्या था हमारा सेल वॉल के बारे में और
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके हम 2 पार्ट्स के बारे में स्टडी कर चुके, कौन कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मतलब कि किस 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन से, सिस्टर्ने से, ट्यूबुल से और वेसिकल से। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और जो इसका फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या फंक्शन करता है, ये हम सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।